मौसम विभाग की चेतावनी के साथ साथ युवाओं के लिए खुशखबरी है। अगर ठंडक का महीना है तो आपके लिए फायदे का सौदा होने जा रहा है, यानी कि बिस्तर में बैठकर आप जमकर पढ़ाई करिए, क्योंकि सरकार के द्वारा 50,000 नई भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान क्यों किया गया है? क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं वहां की सत्ताधारी पार्टी एक्टिव हो गई है। किस तरह से युवाओं को लुभाया जाए, आपको बता दें, जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा पानीपत में पहुंची वैसे ही खट्टर साहब ने 50,000 नई भर्ती का ऐलान कर दिया है। खट्टर साहब कौन है? भली भांति आपको मालूम होगा, हरियाणा में उनकी सरकार है और हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। तो 50,000 कौन कौन सी नई भर्तियां हैं इस पर बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपीपीएससी 2022 मेंस रिजल्ट को लेकर इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी। वैसे कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाया गया था, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि सर यूपीपीएससी 2022 का रिजल्ट कब आएगा। मेरे द्वारा क्या जवाब दिया गया था, क्या वैसा हो रहा है, पूरी जानकारी साक्ष्य के साथ मैं आपको दूंगा। कई भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की अब बात करें, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों की तैयारी करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि कई भर्तियों का रास्ता साफ हुआ है। ऐलान भी कर दिया गया, समाचार पत्र में खबर भी आ गया है। उस खबर को दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। आपको बता दें, मौसम विभाग ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि भैया 5 दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि ठंडक और बढ़ने वाली है। कई राज्यों में तो पारा भी गिरने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। एनडीए एग्जाम को लेकर बड़ी अपडेट है। एग्जाम डेट, आवेदन तिथि के संबंध में पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं, नई पुलिस भर्ती के इंतजार में थे, नई पुलिस भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। आपको बता दें, सरकार के द्वारा आदेश दे दिया गया है और तैयारियां तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, बिहार में भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको 100% ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए, जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यूपीपीएससी पीसीए 2022 मेंस रिजल्ट को लेकर है। पीसीए 2022 मेंस रिजल्ट कब तक जारी होगा, इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको जानकारी दी गई है। कई अभ्यर्थियों को कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बताया गया है कि काम चल रहा है, जल्द परिणाम आएगा। 3 दिन पहले एक अभ्यर्थी को मेरे द्वारा जानकारी दिया गया, वही आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि सचिन कुमार 3 डेज एगो, सर यूपीपीएससी मेंस 2022 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो मेरे द्वारा रिप्लाई के माध्यम से बताया गया कि काम चल रहा है सर, जल्द आएगा। इन्होंने कहा थैंक्स सर। अब बता दें आज के समाचार पत्र में क्या छपा हुआ है। आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीए 2022 का अंतिम परिणाम संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम से पहले देने की तैयारी की है। पीसीए 2022 की मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कराई गई थी। उससे पहले 25 सितंबर तक सिविल सेवा 2022 की मुख्य परीक्षा हुई थी। अब तक दोनों ही मुख्य परीक्षाओं का परिणाम जारी नहीं हुआ है। सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम मई या जून तक घोषित होता है, जबकि आयोग ने 15 अप्रैल से पहले पीसीए 2022 का अंतिम परिणाम देने की रणनीति बनाई है। जल्द ही मुख्य परीक्षा का परिणाम देने के साथ साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही आपका परिणाम आने वाला है, यानी कि जनवरी माह में आपका परिणाम घोषित हो जाएगा और फरवरी माह से इंटरव्यू भी स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। तो जो भी जानकारी देता हूं, सबसे पहले सही, सटीक और फास्ट। अगली अपडेट है रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर। आपको बता दें कि रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर भी खिलाड़ियों की भर्ती हो सकेगी। लंबे समय से की जा रही यह मांग रेल प्रशासन ने पूरी कर दी है। नए आदेश के तहत अपग्रेड पे 1800 में भी खिलाड़ी भर्ती हो सकेंगी। अभी तक खिलाड़ियों की भर्ती ग्रेड पे 1900, 2400 आज में हो रही थी। ग्रुप डी में भर्ती होने से अब कम शैक्षिक योग्यता वाले खिलाड़ियों को भी रेलवे में भर्ती का मौका मिलेगा। साथ ही स्पोर्ट कोटे के तहत पद भी
बढ़ जाएंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है कि अब खिलाड़ी ग्रुप डी भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे और उनकी नौकरी लग पाएगी। अगली अपडेट है संविदा चालकों को लेकर। आपको बता दें, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देशों के बाद संविदा चालकों परिचालकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। अब संविदा चालकों परिचालकों को 1.59 रुपये प्रति किलोमीटर की जगह 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान 1 जनवरी 2023 से अनुमान्य होगा। यानी कि अब परिचालकों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। कितना परसेंट? 10%। अगली अपडेट है, दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचा, पकड़ा गया। आपको बताना चाहता हूं, धांधली करने का प्रयास किया जाता है। अगर इसे नाकाम कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नाकाम नहीं हो पाता है तो भर्ती की मेरिट हाई हो जाती है, तो लोग सोचते हैं आखिरकार भर्ती की मेरिट हाई क्यों हो गई। कुछ लोग कहेंगे अरे पढ़ने वाले थे, ब्रिलियंट थे, इसलिए इतना मेरिट चला गया, इतना नंबर पा गए। लेकिन काम कुछ और होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अपने रूम पार्टनर की जगह कर्मचारी चयन आयोग के कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2021 भर्ती का स्किल टेस्ट देने पहुंचा एक युवक शुक्रवार को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले गई तो वह फूट फूट कर रोने लगा। वहीं दूसरी ओर फाफामऊ में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह के काम को नाकाम करना शासन प्रशासन पुलिस का काम होता है और नाकाम भी होता है। लेकिन 100 लोग हैं तो 50 पकड़े जाते हैं, 50 अपना काम बना लेते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती, राजस्थान में, बिहार में, आपको मालूम होगा, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में धांधलियों का अंबार है, लेकिन कहीं कहीं की सरकार एक्शन ले रही है। जैसे राजस्थान सरकार जो है, अगर पेपर लीक की घटना सामने आती है तो पेपर को रद्द कर देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है? भर्ती को पूरा करा देती है, चाहे भले धांधली हो। मतलब दरोगा भर्ती का क्या हाल था, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती इत्यादि भर्तियों की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या घटनाएं सामने आई। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में काफी हंगामा हुआ, टीजीटी पीजीटी भर्ती में हंगामा हुआ, तो आपको मालूम होगा। लेकिन सभी भर्तियों पर जांच होनी चाहिए। अब लेखपाल भर्ती का भी परिणाम आ जाएगा, देखिएगा कितने लोग बाहर होंगे आपको पता चल जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा लोग बाहर होंगे। 15,000 संदिग्ध हैं तो कब 15,000 में से 8,000 नहीं बाहर होने चाहिए? बाहर होने चाहिए, लेकिन ऐसा होगा मुझे तो नहीं लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे काम पर लगाम लगना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे फर्जीवाड़ा कम हो सके। दोस्तों, ब्रिलियंट व्यक्ति 150 में से 145 कौन ले आया, जरा उसको सामने बैठाइए, अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं, लेकिन 1-2% होते हैं, ना कि 10% 15% होते हैं। तो इस तरह की घटनाओं पर कैसे लगाम लगेगा, थोड़ा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट है ठंड को लेकर। मौसम विभाग की जो चेतावनी आई है, ठंड शीतलहर से ठिठुरा उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत, अभी एक हफ्ते राहत नहीं। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, इन सब जगहों पर अभी ठंड रहेगा कम से कम 1 सप्ताह। 1 सप्ताह के बाद धीरे धीरे करके ठंड समाप्त होगा। 0 डिग्री से नीचे भी पारा आने के संकेत मिल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां जहां पारा का मापन किया गया, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे ज्यादा न्यूनतम तापमान देहरादून 4.4 डिग्री, धर्मशाला 5.4 डिग्री, शिमला 6.2 डिग्री, मसूरी 6.4 डिग्री, नैनीताल 6.5 डिग्री और डलहौजी 8.7 डिग्री। यानी कि डलहौजी में ज्यादा पारा रहा। और यहां पर बताया गया है कि अधिकतम तापमान 13.3 दर्ज किया गया। तो दोस्तों, अभी माइनस में जाने की संभावना है और कश्मीर में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री में चल रहा है। तो -1 डिग्री मतलब जानते हैं कि बर्फ जम जाएगा। अगर -1 डिग्री होगा दोस्तों, 2 तक पहुंचते पहुंचते हालत गंभीर हो जाता है, 3 तक पहुंचते पहुंचते हालत गंभीर हो जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, हम प्लस की बात करें, 2-3 प्लस की बात कर रहे हैं, अगर हो जाए तो हालत गंभीर। तो दोस्तों, इससे आपको बचना है और बिस्तर में बैठकर तैयारी करना है, क्योंकि भर्तियों की बौछार होने वाली है। भर्तियां क्यों आ रही है, इस पर पूरी स्पष्ट जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूं।
अगली अपडेट है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं 21 जनवरी से शुरू होंगी। पहले चरण में 21 से 28 जनवरी तक आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवी पाटन व बस्ती मंडलों में प्रैक्टिकल होंगे। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने शुक्रवार को बताया कि दूसरे चरण में 29 जनवरी से 5 फरवरी तक अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडलों में प्रायोगिक परीक्षाएं कराई जाएंगी। 16 से 20 जनवरी तक होंगी बोर्ड परीक्षा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बोर्ड परीक्षा मतलब प्री बोर्ड परीक्षा, ना कि अन्य की मैं बात कर रहा हूं। वह तो 12 से लेकर 20 फरवरी के बीच में शुरू करने की तैयारी चल रही है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा जो है 12 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में स्टार्ट करने की तैयारी चल रही है। अगली अपडेट है पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन बहाल को लेकर कर्मचारी रोड पर है, कर्मचारी मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार यानी कि बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं बीजेपी पुरानी पेंशन बहाल करने के पक्ष में नहीं है। कर दे तो आपका भाग्य है। जब तक बीजेपी रहेगी मुझे तो नहीं लगता पुरानी पेंशन बहाल होगी, या बीजेपी के द्वारा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे जैसे ही मेरी सरकार आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं इसे 2024 का मुद्दा या अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव का मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही है। सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन ही उनके बुढ़ापे का मजबूत सहारा होता है, यानी कि बुढ़ापे की लाठी होती है। पुरानी पेंशन योजना की जगह लागू की गई नई पेंशन योजना के विरोध में अब देश भर में आवाज बुलंद हो रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस अब पूरे देश के कर्मचारियों को चाहिए एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस लागू की जा रही है। ऐसे में इस साल कर्नाटक, हरियाणा व मध्य प्रदेश में चुनाव है। 9 राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं वहां के कर्मचारी भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वैसे अगर कहेंगे कि राजस्थान में जीत गया बंपर वोट से, तो भैया राजस्थान में नौकरी की उतनी मांग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? पहली बार नौकरी में जो वेतन राजस्थान में वहां गुजरात में मिलता है, गुजरात का हाल देख लीजिए। मैं राजस्थान का नाम ले रहा हूं, गुजरात का हाल देख लीजिए कि वेतन कितना है कर्मचारियों का। उसके बाद उत्तर प्रदेश की तुलना करिए, मध्य प्रदेश की तुलना करिए, उत्तराखंड की तुलना करिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि लोग गुजरात में नौकरी की मांग क्यों नहीं करते हैं, सरकारी नौकरी क्यों नहीं चाहते हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ओपीएस की मांग इसलिए वहां पर कम उठती है। अगली अपडेट है लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा उच्च शिक्षा निदेशालय, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र ने सफाई दी। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में लिखा है कि निदेशालय के कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संपूर्ण निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं कर्मचारियों ने शुक्रवार को भी आंदोलन किया और कहा कि 30 दिसंबर को जारी शासनादेश को निरस्त किया जाए, लेकिन अभी तक निरस्त नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है इस मामले में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा। कोई नया कार्यालय आए जो है वह नहीं जाए, यही प्रयास था और रहेगा। गलत आदेश जारी करने की जांच होगी। डिप्टी सीएम ने ट्वीट के साथ विशेष सचिव के उच्च शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में भी तय किया है। तो क्या बिना कोई आदेश के पत्र जारी कर देता है? अधिकारी इतनी मनमानी करने लगे हैं कि सरकार निर्देशित नहीं करती, सरकार के द्वारा कोई आदेश नहीं होता और अधिकारी जो पत्र जारी कर देते हैं। ये तो कहने वाली बातें हैं, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। अगली अपडेट है शासन से हरी झंडी, रैंक्स भर्ती रिजल्ट सोमवार को। मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ भर्तियों पर शासन से फैसला लेने की अनुमति मिल गई है। इस आधार पर जिन भर्तियों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं आयोग उनकी प्रक्रिया शुरू कर रहा है, जिसके तहत रैंकर्स भर्ती का संशोधित परिणाम सोमवार को जारी होगा। दो भर्तियों पर अभी और समीक्षा की जाएगी, इसके बाद फैसला होगा। अब जो है रैंकर्स भर्ती का परिणाम सोमवार को किस समय जारी होगा, तो जो जानकारी प्राप्त हुई 3 बजे के बाद रैंकर्स भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो आप वेबसाइट को देखते रहें। साथ में आपको बता दूं कौन कौन सी भर्ती के और परिणाम जारी होने वाले हैं।
वाहन चालक के परिणाम जारी होने वाले हैं, कर्मशाला निदेशक के परिणाम जारी होने वाले हैं, मत्स्य निरीक्षक के परिणाम जारी होने वाले हैं, मुख्य आरक्षी पुलिस दूर संचार के परिणाम जारी होने वाले हैं। इन भर्तियों के परिणाम जारी होने वाले हैं। व्यक्तिगत सहायक को क्लीन चिट मिल चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द होगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती को क्लीन चिट मिल चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द होगा। तो बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, कई भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है दोस्तों। यह आपके लिए गुड न्यूज है। आगे कोई अपडेट मिलता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। अगली अपडेट है खट्टर जी के एक नए ऐलान को लेकर। खट्टर जी ने कहा कि 50,000 नई भर्ती 2023 में हम करेंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। हमने आदेश दे दिया है। इस साल ग्रुप सी के 35,000 और ग्रुप डी के 15,000 पदों पर होगी भर्ती, ऐसा मनोहर लाल खट्टर का कहना है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं। देखिए, भारत के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें से एक हरियाणा है और हरियाणा के बारे में सभी जानते हैं क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 37.7 के आसपास है। और इस चैनल के माध्यम से बताया गया था जैसे ही राहुल गांधी हरियाणा में प्रवेश करेंगे वैसे ही नई भर्ती का ऐलान होगा। दोस्तों, पानीपत में राहुल गांधी के प्रवेश करते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने 50,000 नई भर्ती का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई भर्तियां शामिल, पूरी भर्ती भी होने की संभावना है। तो मैं आपको बता दूं, ये डर है, भारत जोड़ो यात्रा का डर है, पुरानी पेंशन का भी डर सताए हुए सरकार को। और पुरानी पेंशन भी सरकार एक्शन ले सकती है, लेकिन सरकार मजबूर है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार होते हुए जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करते, जो कहते हैं कि सरकारी नौकरियां या बेरोजगारी दूर करने के लिए स्टेप हम ले रहे हैं और बेरोजगारी दर दूर हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, 37.7% के आसपास। तो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई राज्यों में ऐलान होने वाला है। 9 राज्यों में नई भर्ती का ऐलान ना हुआ तब कहिएगा, 9 राज्यों में नई भर्ती का ऐलान होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी करिए, भर्ती को आधे से ज्यादा कंप्लीट कराएंगे। कुछ फंसेंगी लेकिन कुछ कंप्लीट होंगी। तो ठंडक के महीने में तैयारी करना शुरू कर दे, इससे आपका लाभ हो सके। अगली अपडेट है एनडीए परीक्षा को लेकर। एनडीए की प्रवेश परीक्षा के आवेदन 10 तक होंगे। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। विभाग ने एनडीए लेवल 1 की स्क्रीनिंग परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा आगामी 16 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में पूरी जानकारी आज के समाचार पत्र में दी गई है। अगली अपडेट है भारत से छीन सकता है, यह बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत विकासशील देश है। मानता हूं विकासशील देश है, लेकिन जिस तरह से आप डंका बाहर बजाते हैं, मीडिया के माध्यम से बजवाते हैं, यह मुझे गलत लगता है। क्यों गलत लगता है? कि भारत से छीन सकता है सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर वाले देश का दर्जा। ऐसा क्यों हो रहा है? जब पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, पूरे विश्व में मोदी जी जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत से छीन सकता है सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर वाले देश का दर्जा? अडानी जी सबसे बड़े उद्योगपति, दूसरे नंबर पे विश्व में अमीर होने वाले हैं या हो गए हैं, फर्स्ट नंबर पे भी कभी आ सकते हैं, क्योंकि अगर मोदी जी का हाथ है और मोदी जी के मित्र भी हैं, माना जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं आपको बता दूं, एनएसओ के आंकड़े अगर देखें तो मांग घटने से चालू वित्त वर्ष में 1.7% कम रह सकती है विकास दर, जिसके कारण जो भारत का जज्बा था वह धीरे धीरे करके कम हो रहा है। सभी मामलों में नहीं, भारत तो ऐसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं उसके कारण जज्बा कम हो रहा है। मीडिया जो गलत दिखाती है उसके कारण कम हो रहा है। सभी मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी ने भी इस पर आरोप लगाया, कई मीडिया वाले वर्क कर रहे हैं, कई लोग एंकरिंग पद छोड़कर जो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी लगता है ना कि अब मीडिया को उतना महत्व नहीं रह गया। तो भारत से छीन सकता है सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर वाले देश का दर्जा। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप बताएंगे तभी सही जानकारी सभी को मिल पाएगी। और देखिए ट्वीट है दोस्तों, ट्वीट अभी हाल ही में आया है मनोहर लाल खट्टर जी का। वर्ष 2023 में ग्रुप सी व डी के पदों पर हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। इसके संबंध में टेलीग्राम पर इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी। तो सही सटीक जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। एक और अपडेट दे दूं, यहाँ पर देखिए, बेरोजगारी की वजह से युवाओं को दुल्हन नहीं मिल रही है, ऐसा
शरद पवार जी का कहना है, जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं। अब बताइए, वास्तव में क्या बेरोजगारी की वजह से युवाओं को दुल्हन नहीं मिल पा रही है? क्या उनकी शादी नहीं हो पा रही है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी पूरी जानकारी सभी को मिल पाए। अगली खबर उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर। उत्तर प्रदेश और बिहार में नई पुलिस भर्ती का सौगात मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है, देखिए काम बहुत तेजी से हो रहा है। फरवरी टू मार्च तक किसी भी हाल में विज्ञापन उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। बिहार में भी फरवरी टू मार्च बोला गया है, लेकिन अधिकतम मानकर अप्रैल चलिए, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में विज्ञापन आएगा, उसके बाद बिहार में आएगा। तो बिग अपडेट है और बम्पर पदों पर आने वाला है, इसलिए तैयारी को जोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में 35,700 पदों पर आने वाला है। बिहार में भी इसी के आसपास पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के वीडियो को पूरा देखा करें। सही सटीक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करके जाइएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको इस चैनल की तरफ से दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।